साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परिहार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की इस वीडियो के अंदर हम रीट सिलेबस को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी तैयारी को शुरू करने से पहले उसके सिलेबस को लेकर हमारे ध्यान में होना चाहिए। सिलेबस जो है हमें पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि बिना सिलेबस को जो है हम बिना सिलेबस के तैयारी को अंतिम रूप नहीं दे सकते। तैयारी के लिए सबसे पहले सिलेबस हमारे हाथ में होना ज़रूरी है और हमें ये पता होना चाहिए कि उस सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर रीट का सिलेबस देखेंगे। देखिए, रीट की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, बाकायदा आपको जो है रीट का सिलेबस पता होगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अब तक रीट की तैयारी शुरू नहीं की है या उनको जो है सिलेबस के बारे में पता नहीं है बराबर से। देखिए, रीट का सिलेबस जो है वो इंग्लिश में दे रखा है, तो यहाँ पर हम हिंदी के अंदर भी उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तो ये हो जाएगा कि आपको हिंदी में पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें आपको देखनी है और क्या चीज़ें छोड़नी है। और दूसरा, यहाँ पर हम डिस्कस भी कर लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपको कहाँ कहाँ से पढ़नी है और किस प्रकार से आपको पढ़नी चाहिए। जितने भी नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी बेस्ट रहेगा कि और वो भी देख पाएंगे कि सिलेबस में क्या कुछ कैसे रहता है। ठीक है, तो देखिए, ये लेटेस्ट सिलेबस था जो 2022 के अंदर पूछा गया था। रीट 2022 के अंदर सिलेबस दिया गया था जो कि लेटेस्ट था। उस समय ही 2022 के अंदर रीट पात्रता हुई थी। जिनकी रीट पात्रता क्लियर हो गई है उनको तो अब आगे थर्ड ग्रेड की या फिर वो सेकंड ग्रेड की ओर भी जा सकते हैं, और जिनकी रीट पात्रता क्लियर नहीं हुई है उनको इस सिलेबस को अच्छे से देखकर आगे की तैयारी करनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जो है इसका एग्ज़ाम करवाता है, RBSE, और ये लेवल 2 का सिलेबस है। सामाजिक अध्ययन 60 प्रश्न आपके कुल 60 अंकों के मिलेंगे। यहाँ पर आपको मैं बताया आपको, यहाँ पर देखिए दोस्तों, रीट का जो डिवाइडेशन है कुछ इस प्रकार से है। 150 प्रश्न आपको मिलेंगे कुल, जो कि 150 नंबरों के होंगे। ठीक है, इसमें माइनस मार्किंग किसी प्रकार की नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको 30 नंबर की मिलेगी साइकोलॉजी, 30 नंबर की मिलेगी आपको फर्स्ट लैंग्वेज, 30 नंबर की मिलेगी आपको सेकंड लैंग्वेज, और 60 नंबर की मिलेगी आपको अगर आप SST से आते हो तो SST, और अगर आप साइंस मैथ से है तो साइंस मैथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है 60 नंबर की जो SST है उसको लेकर, उसके सिलेबस को लेकर बात करेंगे। क्योंकि हम पूरे सिलेबस को लेकर बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके डिवाइडेशन में मैंने जो है वीडियो बना रखे हैं। साइकोलॉजी को लेकर मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। हिंदी को लेकर वीडियो बना रखा है, वो भी देख सकते हैं। और संस्कृत को लेकर भी बना रखा है, वो भी जाकर देख सकते हैं। आने वाले टाइम में हम जो इंग्लिश वगैरह है उनका भी वीडियो बना देंगे। देखिए, बात कर लेते हैं हम सिलेबस की। सबसे पहले पूछेंगे आपसे भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज। इसके अंतर्गत पूछेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन व बौद्ध धर्म और महाजनपद काल। ठीक है, और ये जो है आपको मिल जाएंगे अपने जो NCERT की बुक्स है उसके अंदर भी आपको आसानी से ये टॉपिक मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छे से जो है दे रखे हैं। पुरानी 10th क्लास की जो बुक है NCERT की, उसके अंदर भी इसको अच्छे से दे रखा है, तो उसमें से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी NCERT बुक्स में काफ़ी अच्छे से दे रखा है, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी सभ्यताएं हैं सारी की सारी पढ़नी है। यहाँ सेकंड ग्रेड की तरह कोई फिक्स नहीं दे रखा है, तो सारी जितनी सभ्यताएं हैं सारी की सारी आपको देखनी है। वैदिक संस्कृति, जैन और बौद्ध धर्म, महाजनपद काल। देखिए दोस्तों, अगर आप SST से कर रहे हैं ना सेकंड ग्रेड, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि यही टॉपिक जो है वो आपके SST के अंदर है, सेकंड ग्रेड के अंदर। और अगर आप आगे थर्ड ग्रेड में जाएंगे तो वापस यही टॉपिक आपके घूम फिर के आगे आने वाले हैं। साथ ही देखिए, मौर्य और गुप्त साम्राज्य में और गुप्तोत्तर काल में आपको इसका राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास आपसे पूछेंगे। और भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान 600 से 1000 ईस्वी तक आपको भारत का इतिहास और बृहत्तर भारत, ये सभी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, जिसमें ब्रह्मा, म्यांमार वगैरह जो जितने भी पड़ोसी देश हैं जो हमसे अलग हुए थे उनके इतिहास के बारे में भी पूछेंगे। साथ ही बात करें मध्य और आधुनिक काल, इसमें भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 की क्रांति, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, पुनर्जागरण, सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक, ये भी हमसे पूछेंगे। आगे बात करें भारतीय संविधान व लोकतंत्र की, तो भारतीय संविधान के निर्माण और विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार मूल कर्तव्य, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन और मतदाता जागरूकता, ये भी अच्छा टॉपिक है। इससे भी काफ़ी अच्छे प्रश्न बनते हैं और ये भी हमसे पूछेंगे।
बात करें हम आगे सरकार में तो संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार में पंचायती राज व नगरीय प्रशासन, जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था, इससे अपने प्रश्न बनेंगे। आगे हम बात करें तो वो है दोस्तों ज्योग्राफी को लेकर, ठीक है। ज्योग्राफी में क्या पूछेंगे, अगर हम बात करें ज्योग्राफी की तो वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में सौरमंडल, अक्षांश व देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, वायुदाब पवनें, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, महासागरीय परिसंचरण, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं टॉपिक, वही हमसे पूछेंगे। अगर हम बात करें भारत की भूगोल की, तो आप मान के चलिए कि भारत का लगभग पूरा भूगोल हमसे यहाँ पूछेंगे, जिसमें भू आकृति प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, मृदा, कृषि, फसलें, उद्योग, खनिज, परिवहन, जनसंख्या, मानव संसाधन, विकास के आर्थिक व सामाजिक कार्यक्रम, लगभग यहाँ पर भारत की पूरी ज्योग्राफी आ जाती है। और इसके लिए जो बताऊँ आपको, मैं विशेष तौर से किसी गाइड को आपको यहाँ प्रेफर नहीं कर रहा, पर अच्छी गाइड है, मेरे को अच्छी लगी थी पिछली बार, वो है कलाम की जो बुक आती है, गाइड आई थी पिछली बार, छोटी गाइड थी, काफ़ी अच्छा मैटर दे रखा था, तो उसका भी आप सारा ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी थी। और महेश कुमार वर्णमाल ज्योग्राफी को लेकर काफ़ी अच्छी बुक गाइड आती है, उसको भी आप जो है पढ़ सकते हैं। आगे हम बात करें राजस्थान का भूगोल और संसाधन की, तो भौतिक प्रदेश राजस्थान का, जलवायु, अफवाह प्रणाली, जिले, मृदा संरक्षण, कृषि, फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, राजस्थान की प्रमुख नहरें, नदी घाटी परियोजना, परिवहन, उद्योग, जनसंख्या, पर्यटन स्थल और वन्य जीव। लगभग राजस्थान का पूरा भूगोल यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा। बात करें दोस्तों हम यहाँ पर राजस्थान का इतिहास को लेकर, तो राजस्थान में जो प्राचीन सभ्यताएं और जनपद हैं वो सारे के सारे पूछेंगे। राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास, जिसमें राठौड़ हो गए, गोहिल वंश हो गया, बीकानेर का, जयपुर का, जोधपुर का, जितने भी राजवंश हैं सारे के सारे पूछेंगे। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में प्रजामंडलीय जनजातीय किसान आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का प्रमुख व्यक्तित्व। दोस्तों इसके लिए अगर मैं बेस्ट बुक बताऊं आपको, बहुत ही शानदार बुक है और सारे के सारे प्रश्न आपको वहां से मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि इस बुक के अलावा आपको दूसरी कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो NCERT की कक्षा 9 की बुक आती है राजस्थान अध्ययन, NCERT की कक्षा 9 की बुक आती है राजस्थान अध्ययन, वो आपको पढ़नी चाहिए। अगर वो आप पढ़ लेते हैं तो सारे के सारे प्रश्न आपको वहाँ से मिल जाएंगे। मतलब आप ये मान के चलिए कि 90% प्रश्न तो आपको सीधे के सीधे वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इस टॉपिक के लिए सबसे बेस्ट बुक है NCERT कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन। आगे हम देखते हैं दोस्तों राजस्थान की कला और संस्कृति। तो राजस्थान की कला और संस्कृति के लिए इसमें पूछेंगे हमसे राजस्थान की विरासत में दुर्ग महल स्मारक, राजस्थान के मेले, त्यौहार और लोक कलाएँ, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य, लोक देवता, लोक संत, लोक संगीत और वाद्य यंत्र, राजस्थान की हस्तकला, स्थापत्य कला, राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण, राजस्थान का भाषा और साहित्य। इसके लिए दोस्तों बात करें हम राजस्थान की कला और संस्कृति के लिए, तो इसके लिए बुक आती है कक्षा 10 की, कक्षा 10 NCERT की बुक आती है, बहुत ही शानदार बुक है, बहुत ही अच्छा मैटर दे रखा है। अगर इस बुक को भी आप पढ़ लेते हैं ना, तो कक्षा 9 के लिए तो हो गई राजस्थान का इतिहास की और कक्षा 10 के लिए हो गई कला संस्कृति की। ये दो बुक आप पढ़ लीजिए, बहुत ही शानदार मैटर दे रखा है और सारे के सारे टॉपिक आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे और आपके नंबर जो है वो 80 से 90% जो है टॉपिक के नंबर जो है आपके यहीं से मिल जाएंगे। आपको सीधे के सीधे प्रश्न जो हैं आपको 90% प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो कक्षा 9 और 10 की बुक इन दो टॉपिक के लिए आप जरूर से ले आए। अंत में रहते हैं दोस्तों शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, ठीक है ना। इसमें शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे फर्स्ट और सेकंड, इसमें सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, प्रकृति कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप व विमर्श, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्याएं, समालोचनात्मक चिंतन का विकास, परीक्षा, अनुभवीय साक्ष्य, शिक्षण अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री, ICT पूछेंगे और सीखने के प्रतिफल व मूल्यांकन, ठीक है। तो ये जो है SST का अपना सिलेबस है। देखिए दोस्तों हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग से बुक आती है और गाइड भी आपको मिलती हैं। तो देखिए गाइड अगर आप लेकर आते हैं तो उसमें पूरा का पूरा मैटर नहीं मिलता आपको। इसके लिए जो दोस्तों हैं अलग अलग बुक्स हम प्रेफर कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको इतिहास की
राजस्थान के इतिहास के लिए हम जो है कक्षा 9 की बुक ले सकते हैं, और राजस्थान का जो कला संस्कृति है उसके कक्षा 10 की बुक ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग बुक्स आती हैं, और उनको लेकर जो है हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो बुक्स के लिए जो है वो हम अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आपको चाहिए तो आप बता देना, मुझे कमेंट कर देना। अलग से बुक के लिए एक वीडियो आ जाएगा जिसमें मैं बता दूंगा मैं आपको कि बुक्स आपको कौन कौन सी किस टॉपिक के लिए कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।